जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चुप हो जा सातवीं फेल। इंडियन ड्रामास के कुछ ऐसे इलॉजिकल और फनी सीन जिनको देखकर आपकी भी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आप सब लोग जानते हैं कि एक सिंपल से सीन को ओवर ड्रामेटिक बनाने के अंदर इंडियन ड्रामास का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब लिटरली अगर कोई बंदा यहाँ पर छींक भी मार दे तो पूरे घर के एक्सप्रेशन इस पर कैमरे फोकस करके और शू शू के साउंड इफेक्ट के साथ जबरदस्ती टॉर्चर की तरह देखने वालों को दिखाए जाते हैं। जैसे जरा ये सीन देखें कि इस सीन के अंदर एक औरत नाश्ता लेकर जा रही है तो एक बच्चा खेलते हुए इससे टकरा जाता है। अब राइटर को क्या करना चाहिए कि भाई गिलास गिरा दो, शीशे का जग गिरा दो, खाना गिरा दो और सीन खत्म करो ना भाई। पर नहीं, क्योंकि ये खाना गिरता नहीं है बल्कि इसको पर लग जाते हैं और हवा के अंदर ऊपर जाने के बाद फिर ये वापस आने लगता है। मतलब ग्रेविटी गई तेल लेने। खाना अभी हवा के अंदर ही लटका हुआ है, बस नीचे आ रहा है नीचे, अभी आ जाएगा, बस 5 मिनट और, अभी भी आ रहा है, रुको मैं नाश्ता करके आता हूँ। 1 hour later. हाँ जी मैं वापस आ चुका हूँ लेकिन अभी भी नाश्ता नीचे आ रहा है। अब न्यूटन बेचारा जिसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था उसकी भी ये सीन देखकर ये हालत हो रही है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। और ग्रेविटी बेचारी तो हाथ जोड़कर पूछ रही है कि मुझे क्यों तोड़ा। खैर खुदा करके नाश्ता नीचे आ जाता है और आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मतलब नाश्ते की हर चीज टूट गई होगी। तो जनाब आप भूल रहे हैं कि आप इंडियन सीरियल देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची अचानक से आकर इस नाश्ते को कैच करती है और जैसा ऊपर जाने से पहले नाश्ता था बिल्कुल इसी तरह से वापस रख देती है, और वो भी अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने बालों से पकड़कर, अपने बालों से। कोई सेंस है इस बात की? चलो पीटर पार्कर के पास तो स्पाइडरमैन की पावर थी, सुपर पावर थी, तो ये सीन लॉजिकल भी लगता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप और मैं इनको क्या ही बोलें, क्योंकि हम दोनों ही हाथ जोड़कर बस इनसे यही सवाल कर सकते हैं, क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? और जनाब अभी तो ये स्टार्टर था, क्योंकि मेन कोर्स तो अभी शुरू होने वाला है। जरा ये सीन चेक करें कि ये लड़की शादी के लिए शर्त रखती है कि जो भी लड़का इसके लिए असली चांद का टुकड़ा लेकर आएगा इसके लिए जमीन पर, वो इसका शौहर बनेगा। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? अब आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे ना कि सामने खड़े लड़के कोई गधे थोड़ी ना है, क्योंकि वो हंसकर इसको ये बोलकर टाल देंगे कि, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वाकई गधे हैं और इन गधों में से एक एक्चुअल के अंदर चांद पर रस्सी डालकर इसका टुकड़ा जमीन पर लाने की कोशिश भी करता है। मतलब आपको सच बताऊं तो इन ड्रामास की लॉजिक और साइंस को देखकर मुझे कार्टून्स की साइंस ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि जब तक वो जमीन की तरफ देखे ना तो ग्रेविटी उन पर असर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा मामला खराब है। मतलब ये लिटरली चांद है, कोई पतंग नहीं है कि आपके साथ वालों के घर पर मौजूद है जहां पर आप रस्सी डालकर इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअल चांद है जो कि 3,63,300 किलोमीटर दूर मौजूद है जमीन से। वो चांद है, तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो फिर भी मैं आप लोगों की खातिर हार मान लेता हूँ कि ऐसा पॉसिबल भी हो जाए। तो सवाल ये है कि बाकी दुनिया का क्या होगा, क्योंकि ये जमीन भी तो चांद की वजह से बची हुई है, वरना समंदर इसको कब से डुबो चुके होते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इतना पैसा बार बार लगाकर चांद पर जाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। 400-500 रुपए की रस्सी लें हार्डवेयर की दुकान से और नासा एम्प्लॉयज को कहें कि सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर ये बोलें और चांद को ही जमीन पर ले आए ना, वहां पर जाने की क्या जरूरत है। पर यहाँ पर मेरा एक लॉजिकल सवाल है कि बहन तू चांद जमीन पर लाकर इसका करेगी क्या? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। मतलब अगर कोई नामुमकिन चीज मांगनी ही थी तो इसको कहते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी मांग ली होती ना। देखा मजाक मजाक में मैं कितने सीरियस मुद्दों पर बात कर जाता हूँ। अब इन लड़कों में से एक अमन को कुछ ज्यादा बड़ा कीड़ा था, तो वो अपनी गाड़ी लेकर, लिटरली अपनी गाड़ी लेकर चांद के पास पहुंच जाता है और ये मंत्र पढ़ता है, तू क्या है बे? जिसके बाद चांद टुकड़े होकर, यानी इसका बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और ये बहुत बड़ा टुकड़ा कुछ इतने साइज का होता है। अभी भी शुक्र है कि इस औरत ने सिर्फ चांद ही मांगा है, वरना ये जहेज के अंदर सूरज भी मांग सकती थी। मतलब आप सोचें कि इन ड्रामा राइटर्स के अंदर बच्चों जितना भी सेंस और लॉजिक नहीं है कि वो लिख क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सीन दिन के अंदर शूट हो रहा है, तो सवाल पैदा होता है कि दिन के अंदर कौन सा चांद निकलता है। अब यकीनन इस तरह के सीन देखने के बाद इसको देखने वाले खुद से ये सवाल करते होंगे कि देखें ऐसा ही होता है जब एक टाइम के बाद ड्रामे की मेन कहानी खत्म हो जाती है लेकिन उसको जबरदस्ती खींचना हो तो इसी तरह की ओवर एक्टिंग से काम चलाना पड़ता है।
अब ओवर एक्टिंग से याद आया कि जरा ये सीन देखें कि ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ का ये अल्ट्रा प्रो 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 मैक्स वर्जन है। ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं भी। नहीं नहीं दादी, प्लीज प्लीज तुम हाथ मत खड़ा करना। मैं भी। सत्यानाश। I mean, ये क्या हो रहा है इंडियन ड्रामास के अंदर। अब लिटरली एक शादी का सीन है जहाँ पर ये सब तमाशा हो रहा है। मतलब इस लड़के के माँ बाप भी ये सीन देखकर यकीनन सोच रहे होंगे हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। अब आए जरा ये सीन देखते हैं जिसके अंदर ये लड़का ये मटके का टुकड़ा हाथ में रखकर क्या करने वाला है। शायद ये खुद को मजीद जख्मी करना चाहता हो। ओह अच्छा, ये प्लास्टिक सर्जरी थी, मैं तो कुछ और ही समझा था। मतलब सही मार खा के आया अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि इससे पहले भी इसने इसी तरह की कोई हरकत की होगी तो किसी से मार खा कर आया होगा। आज इस खुशी के मौके पे बहुरिया सबके लिए मीठा बनाएगी। हाँ, हम अभी बना के लाते। अब जरा ये सीन देखें कि बज़ाहिर बहू कुछ मीठा बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, मीठा बनने की कोशिश हो रही है और ये मैडम खाने के इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसके अंदर डाल रही हैं मोबाइल फोन। मेरा एक सवाल है कि क्यों? फोन्स की बैटरी गर्म हो जाएगी और ढक्कन खुलते ही ये सारे महुआ के सिर पर ही फूट जाएंगे। लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद अगला सीन आता है और इसके बाद ढक्कन खुलते ही एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है। मतलब यार 2, 3, 4 फोन की बैटरी के अंदर कौन सा ऐसा न्यूक्लियर धमाका हुआ है कि जिसकी वजह से पूरा घर ही उड़ गया है। अब एक काम क्यों नहीं करते कि इतना बड़ा डिफेंस बजट है इंडियन फौज का, इतना महंगा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि न्यूक्लियर मिसाइल की लॉन्च साइट पर ये पतीले फिट कर दिए जाएं। या फिर एक काम और करो कि फौजी एक दूसरे पर बॉर्डर पर एक दूसरे पर बम ना फेंके, बल्कि ये मीठे के बने हुए पतीले फेंके, क्योंकि ये ज्यादा तबाही मचा सकते हैं और इससे पैसों की भी बचत होगी। अब इंडियन ड्रामा सीरीज के अंदर आप जानते हैं कि जीना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन मरना उससे भी मुश्किल होता है। अब मिसाल के तौर पर इस लड़की का सर लगता है और ये बेहोश होकर गिरती है तो किसके अंदर बाकायदा पोज बनाकर एक बैग के अंदर फोल्ड होकर गिरती है। अब इसके बाद एक बंदा बैग की जिप बंद करके इस बैग को सीढ़ियों से भी गुजार कर अपने साथ ले जाता है और इस लड़की का वजन तक इसको फील नहीं होता। पता नहीं ये लड़की प्लास्टिक की बनी हुई थी शायद। और सीधा जाकर इस बैग को पानी के ऊपर फेंक देता है और बैग पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसके अंदर गिरता नहीं है, डूबता नहीं है। मतलब क्या हो रहा है यार ये। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने और स्टोरी टेलर ने खुलेआम ये बोल दिया है कि मेरी सीरीज मेरी मर्जी, मेरा ड्रामा मेरी मर्जी, तुम जो कर सकते हो कर लो। तो आप ही बताएं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं सिवाय ये बोलने के। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। आपके पति को बचा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहे। अब है कौन, होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? आप कौन होते हैं? मतलब बहन वो डॉक्टर है, उसका यही काम है लोगों की जिंदगी बचाना, और अगर वो ना बचा पाए तो इसकी खबर आप तक पहुंचाना। देखो बहन, अगर खुदा ने मुंह बोलने के लिए दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो, और डायरेक्टर्स को चाहिए कि अगर उनको कुछ भी दिखाने का मौका मिल गया है तो कुछ भी मत दिखा दें। अब सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं है ना। अब मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी। अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब जरा ये सीन देखें कि इस लड़की ने हाथ हिलाया और ये दूसरी लड़की हवा के अंदर उड़ने लगी। मतलब ठीक है, मैं हजम कर लेता हूँ। अब आगे चलें तो इसके बाद ये लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है, उसके बाद गिर रही है, अभी भी गिर रही है। बस करो, खुदा का नाम है, और कितना गिरोगे तुम लोग। फिर इस लड़की के सामने जिसने दूसरी लड़की को धक्का दिया था और ये अभी तक गिर रही है, इसके सामने एक दूल्हा आ जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये दूल्हा कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है। अब इसके बाद अगला सीन आता है और चौथी लड़की एंटर होती है और अपनी बहन के साथ गुजारे गए अच्छे लम्हात को याद करती है, क्योंकि उसकी बहन वो होती है जो कि ज़मीन से नीचे गिर रही है, मतलब बिल्डिंग से नीचे गिर रही है, जो कि अभी तक गिरती जा रही है। मतलब इस सीन को दिखाने के अंदर कम से कम 20 मिनट तो लगे होंगे ना, लेकिन ये लड़की अभी भी दूसरी साइड से गिर रही है। आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, क्योंकि कभी ना कभी तो ये ज़मीन पर पहुंचेगी ना, इसलिए आप भी मेरी तरह कंट्रोल करें। और आपको मुबारक हो, क्योंकि ज़मीन पर गिरने से कुछ ही सेकंड पहले इसकी बहन इसको बचा लेती है अपने जादू की वजह से, लेकिन तब तक आपके दिमाग की माँ बहन ज़रूर हो चुकी होगी। अब जरा ये सीन देखें कि ये कौन सा पतंग है जिस पर 2 लोगों को खड़ा कर दिया और ये आपस में बचने का तरीका नहीं ढूंढ रहे, बल्कि आपस में गप्पे लगा रहे हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। और आपको मजे की बात बताऊं कि ये दोनों इस पतंग पर आए कैसे हैं। दोनों छलांग लगाकर लिटरली रैंडम तरीके से इस पतंग पर आकर चिपक गए हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। अब जरा आगे चले, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बस यार मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।